एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है। ये अवतार नहीं है, ये इंसान है शक्तिमान। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तुम अपने समय के संसार को देखना चाहोगे? ये तुम्हारी समय का संसार है ना? कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। ये तुम्हारे समय के लोग कितना व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। हाँ, ये सब तो पहले जैसे ही जी रहे हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। फिर? वास्तविकता है ये। यही वास्तविक रूप है संसार का। ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं। नहीं, ये कीड़े नहीं हैं। ये वही मनुष्य हैं जिन्हें तुम अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी। इन्हें कीड़ा बना दिया है किल्विश ने। इनके चारों तरफ भ्रम खड़ा कर दिया है सुंदर संसार का। मनुष्य के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ने मायाजाल बुन दिया है इनके चारों तरफ, ताकि इन कीड़ों को लगे कि ये सुंदर जीवन जी रहे हैं, वैसा ही जीवन जैसा किल्विश के पाप फैलाने से पहले जीते थे। उन्हें लग रहा है कि वो आज भी उतने ही क्रियाशील हैं। रोज काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, विवाह, प्रेम और शत्रुता करते हैं, जबकि वास्तविकता में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह भ्रम हो रहा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि यथार्थ में वो सब लोग कीड़े बनकर गंदगी में रेंग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है किल्विश? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आपका मतलब? कहा ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अंधेरा यानी पाप के पास अपने कोई ऊर्जा नहीं होती है। संसार को ऊर्जा केवल और केवल सत्य ही देता है। जीवन में सत्य की ऊर्जा छिपी होती है, क्योंकि जीवन ही सत्य है। और इसी जीवन को कीड़ा बनाकर उनके शरीर से ऊर्जा को खींच रहा है किल्विश। लेकिन वो ऐसा कब तक कर पाएगा? कब तक खींचता रहेगा वो लोगों के शरीर से ऊर्जा? जब तक यहाँ के लोग ऊर्जा के अभाव में मर नहीं जाते तब तक। और फिर धीरे धीरे इसी तरह संसार से जीवन को नष्ट कर देगा किल्विश। फिर उसके बाद वास्तव में अंधेरा फैल जाएगा चारों तरफ। कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी जीवन नहीं बचेगा कहीं। यही चाहता है किल्विश, यही उद्देश्य है अंधेरे का। वास्तव में समय आ चुका है जब अंधेरा फैल जाएगा चारों तरफ। इस स्थान को छोड़कर सब कुछ अंधेरे का हो चुका है शक्तिमान।
शक्तिमान के रहते ऐसे कदापि नहीं होगा। अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएगा वो अंधेरा। मैं इस मायाजाल को तोड़ दूंगा। इसी हेतु तो तुम्हें यहां बुलाया है वत्स। मनुष्य के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को तुम ही पराजित कर सकते हो। परंतु तुम्हारा यह शरीर उनसे युद्ध नहीं करेगा शक्तिमान। मेरा शरीर युद्ध नहीं करेगा तो फिर? ये युद्ध तुम्हारी आत्मा करेगी वत्स। आत्मा? अर्थात तुम्हारा शरीर ध्यान की अवस्था में यहीं रहेगा और तुम्हारी आत्मा जाएगी उन 6 शत्रुओं से युद्ध करने के लिए। लेकिन ऐसा किस लिए महागुरु? क्योंकि पंच तत्वों से बने इस शरीर के साथ वहां जाने से कदाचित हम भी उस भ्रम का भाग बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंच तत्वों को भी उसने कलुषित कर दिया है। आज भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब कलुषित हो चुके हैं। इसलिए इस शरीर के साथ वहां जाने से हम भी अन्य प्राणियों की तरह उसके मायाजाल में फंस सकते हैं शक्तिमान। परंतु आत्मा द्वारा किए जाने वाले युद्ध की विधा का ज्ञान तुम्हें अभी नहीं है वत्स। वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा वत्स। आओ, अपने यंत्र यहां रख दो। आओ शक्तिमान। अब तुम यहां वज्रासन में ध्यान मग्न होकर बैठ जाओ। ध्यान से सुनना वत्स। ध्यान में तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम् अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धिप्रदायकं तव प्रेम वशेनैव कथयामि शृणुष्व तत्। विना यजन योगेन विना ध्यानेन यत्फलं तत्फलं लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत्। या विद्या भुवनेशानि त्रैलोक्य परिपूजिता सा देवी कुंडली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा तस्या। आओ वत्स, मेरे पास आओ। तुम एक योगी हो। अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालो। बाहर निकलकर मुझसे मिलो वत्स। बाहर निकलकर मुझसे मिलो वत्स। आओ। आओ वत्स। इस मायावी संसार में हाँ, इस मायावी संसार में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर कैसे 6 शत्रुओं से युद्ध करोगे, यह तुम्हें सीखना होगा वत्स। मायावी संसार? हाँ वत्स, पूर्णतः मायावी है ये संसार। हमें लग रहा है कि हम इस भवन की छत पर खड़े हैं, मगर यहां कोई भवन नहीं है। ये देखो। वास्तविकता में यहां कुछ भी नहीं है। आप कहिए मुझे क्या करना होगा? हम पर वार करो वत्स। महागुरु। हाँ, हम पर वार करो वत्स। परंतु गुरुदेव, हमने कहा ना, हम पर वार करो।
जब तुमने पहले वार किया था तब मैं केवल आत्मा था। अब मेरे पास पंचभूतों का शरीर भी है। आपका शरीर यहां, लेकिन आपका शरीर तो वहां आपके स्थान पर ध्यान की अवस्था में बैठा होगा ना? हाँ, मेरा वो शरीर अभी भी ध्यान की अवस्था में वहीं पर बैठा हुआ है। यह तो मेरा अल्पकालिक शरीर है, जिसे मैंने थोड़े समय के लिए वातावरण में फैले पंच महाभूतों को इकट्ठा करके बनाया है। हम जब चाहे इसे बना सकते हैं और जब चाहे छोड़ सकते हैं वत्स। अब तुम पुनः वार करो वत्स, वार करो। हाँ, अब आपका शरीर नहीं है। अब तुम्हें भी इस विद्या को सीखना होगा वत्स। इस विद्या से प्राप्त शरीर द्वारा तुम्हें युद्ध करना है। परंतु महागुरु, यदि उनसे युद्ध करने के लिए शरीर आवश्यक ही है, तो मैं अपने शरीर से भी युद्ध कर सकता था। फिर इस नए शरीर की क्या आवश्यकता है? अपने वास्तविक शरीर को पाप से बचाने के लिए। हमने तुमसे कहा था ना वत्स, हमारा वो शरीर इस वातावरण में आते ही पापी हो जाएगा, क्योंकि यह चारों तरफ पाप प्रभावी है। तो क्या इस नए शरीर पर पाप का प्रभाव नहीं होगा? अवश्य होगा वत्स, लेकिन यह हमारा स्थायी शरीर होगा, जिसे हम तुरंत छोड़ सकते हैं और तुरंत नया शरीर बना भी सकते हैं। अतः हम यह नया शरीर बार बार वातावरण से प्राप्त करके शत्रुओं पर वार करते रहेंगे और उसके पापी बनते ही उसे छोड़ते रहेंगे। अब देखो किस प्रकार प्राप्त होता है यह शरीर। पहले हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर पंच महाभूतों का आवाहन करना होता है, इस तरह। इस प्रकार अब हमारी आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त हो गया है। अब देखो इस शरीर को कैसे छोड़ सकते हैं। अब पंच तत्वों का शरीर हमारे पास नहीं है। अब इसी क्रिया को तुम भी दोहराओ वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। हम पर वार करो वत्स। पुनः वार? किस हेतु महागुरु? संतुलन के लिए वत्स। तुम्हारा संतुलन तुम्हारे इस नए शरीर के साथ नहीं है।
शरीर पर संतुलन प्राप्त करने के बाद ही तुम संतुलित प्रहार कर सकते हो अपने उन 6 शत्रुओं पर। इसलिए अब हम पर वार करो वत्स, हम पर वार करो वत्स, वार करो। परंतु गुरुदेव, हमने कहा ना वत्स, हम पर वार करो शक्तिमान, हम पर वार करो वत्स। संभल कर, संभल कर। संभल कर, वार करो। संतुलन संभालो, संतुलन कायम रखो, वार करो। संतुलन संभालो वत्स, अपना संतुलन संभालो वत्स। संतुलन, संतुलन। वार करो। आज क्या हो गया शक्तिमान को? वो लड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका ये शरीर उसके पास नहीं है। इसलिए महागुरु बिना शरीर के भी लड़ने योग्य बना रहे हैं शक्तिमान को। क्या हुआ शक्तिमान? जिसके एक प्रहार से पर्वत टूट जाया करते थे, उस शक्तिमान के प्रहारों में आज कोई प्रभाव नहीं। अपनी ऊर्जा को बटोर कर प्रहार करो वत्स। शक्तिमान, you have done it! Great! अंततः अपना संतुलन बना ही लिया शक्तिमान ने। अब तुम्हारा संतुलन कायम हो गया है शक्तिमान। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। सत्य तो यह है वत्स कि ये तुम्हारी अपनी योग्यता है। सचमुच अब उन 6 शत्रुओं से युद्ध करने के योग्य हो चुके हो तुम। अब हमें अपने शरीर में वापस लौटना होगा शक्तिमान। चलो, बाकी बातें अब हम अपने स्थान पर करेंगे। तुम तो जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। हाँ गुरुदेव। भविष्य के सूर्यांशियों के महागुरु इंसान के 6 शत्रुओं के बीच घिर चुके थे। तो तू ही है वो सूर्यांशी जिसने खुद को अब तक हमारे साम्राज्य से अलग रखा हुआ है। योगी मनुष्य के 6 शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तुम 6 को परास्त करके ही योगी बनता है। ये सब कुछ गीता और शक्तिमान भी उस वक्त देख रहे थे, सूर्यांशियों के सुरक्षित कक्ष से। मुझे इन्हें छुड़ाने जाना होगा। इन 6 शत्रुओं के बंधन से मैं महागुरु को छुड़ाने जा रहा हूं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वत्स। इन लोगों को हमारे स्थान का पता चल चुका है। अंधेरे के पहरेदार कभी भी हमारे स्थान पर पहुंचकर वहां कब्जा कर सकते हैं। क्या
हाँ वत्स, अतिशीघ्र वहां वापस चलो। गुरुदेव तो अपनी यौगिक शक्ति के बल पर निकल गए, लेकिन शक्तिमान को पकड़ लिया गया। वो सूर्यांश तो बचकर चला गया, मगर तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा शक्तिमान। और तभी सूर्योदय के साथ सूरज की रोशनी फैलने लगी। प्रकाश, इसका मतलब है अगर मैं इन्हें प्रकाश में ले जाऊं तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा। और फिर एक एक कर इंसान के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को शक्तिमान ने परास्त कर दिया। पराजित हो गए वो शक्तिमान से। गीता दीदी ने हमेशा शक्तिमान का साथ दिया है और इसीलिए शक्तिमान के सारे दुश्मन गीता दीदी के भी दुश्मन बन चुके हैं। है ना नोबल के उपयुक्त हमारी ये आइडिया। वेरी नोबल। नमस्कार गीता जी। नमस्कार गंगाधर जी। नमस्कार बंधु। अचानक विघ्न डालने का प्रयोजन मात्र इतना है दिल्ली घुमा के कि कुरनाल सर ने आपको एक काम सौंपने के लिए कहा है। काम? कैसा काम? शहर में एक बहुत फेमस जादूगर आया है दिल्ली घुमा के। आपका तात्पर्य है कि आपके कुंडल महाशय हमें दिल्ली घुमाना, मेरा मतलब है कि जादू दिखाना चाहते हैं? गंगाधर नहीं, बल्कि आप दोनों को उस जादूगर का इंटरव्यू लेने जाना है दिल्ली घुमा के। क्या? आज ऑफिस में कोई है नहीं ना, इसीलिए कुरनाल सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है दिल्ली घुमा के। आप जाएंगे ना? हम जाएंगे दिल्ली घुमा के। थैंक यू। ये रहा उसका पता। नमस्कार। कमाल करती है देवी जी, आप भी हद करती है। अब हमेशा झगड़ती रहती है कि हम शक्तिमान भैया के न्यूज के सिवा और कोई काम नहीं करेंगे, और अब उस दिल्ली घुमा के महाशय के कहने पर आप उस जादूगर का इंटरव्यू लेने को तैयार भी हो गई। तो क्या ऑफिस में बैठे बैठे शक्तिमान की न्यूज मिल जाएगी? अगर शक्तिमान खुद ऑफिस में बैठे रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो शक्तिमान की न्यूज कहां से मिलेगी? और अगर शक्तिमान की न्यूज नहीं मिलेगी तो क्या कुणाल हमें बैठे बिठाए तनखा देगा? हाँ, इसलिए हम वहां जाएंगे। क्या पता वहां जाकर ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे तुम्हें गंगाधर से शक्तिमान बनना पड़े। अब वहां ऐसी क्या घटना घट जाएगी देवी जी कि हमें? हाँ, बोलो बोलो, रुक क्यों गए? तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि वहां पर ऐसी कौन सी घटना घटेगी जिससे तुम्हें गंगाधर से शक्तिमान बनना पड़ेगा? बोलो बोलो ना। अरे नहीं देवी जी, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि वहां ऐसी क्या घटना घट जाएगी कि हमें शक्तिमान भैया को बुलाना पड़ जाएगा। अब तुम शक्तिमान भैया को बुलाओगे या खुद शक्तिमान बनोगे, ये तुम खुद ही तय कर लो। जब देखो मुझे बनाते रहते हो। अब चलो यहाँ। ये दरवाजा है कि खुल जा सिमसिम है देवी जी? जादूगर त्रिकाल गुरिल्ला के साथ पहली बार आपके शहर में। देवी जी, अगर आपके मेरा मतलब है कि कुणाल महाशय अगर ये समझते हैं कि हम इस जादूगर त्रिकाल का इंटरव्यू ले लेंगे तो हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा, तो एकदम गलत सोचते हैं। हमारी तो सलाह यह है कि हमें जादूगर त्रिकाल के बदले इस गुरिल्ला का इंटरव्यू ले लेना चाहिए, परंतु गुरिल्ला तो इंटरव्यू देगा नहीं। अब कौन भाग गया? क्या हुआ भाई? गुरिल्ला भाग गया। गुरिल्ला भाग गया? तो ठीक है भाई, भागने तो उसे अच्छी बात है, आजाद हो गया है, परंतु आप लोग क्यों उसके पीछे चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे हैं? आप समझते नहीं भाई साहब, वो कोई मामूली गुरिल्ला नहीं था, हमारा पालतू था, जादूगर त्रिकाल का असिस्टेंट था। अगर वो नहीं मिला तो जादूगर साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे वो मिला क्या नहीं? क्या हुआ? दिखा
देवी जी, हमको लगता है कि हमें भी यहाँ से मेरा मतलब है कि भाग लेना चाहिए। क्यों? आपने सुना नहीं? गुरिल्ला असिस्टेंट था उस जादूगर का। तो अब अगर गुरिल्ला असिस्टेंट हो तो जादूगर या तो फिर शेर होगा या फिर भालू होगा। अरे देवी जी, ऐसा ना हो कि हम उसका इंटरव्यू ले और वो हमारा नाश्ता कर ले बगैर चाय के। चाय के बिना तो मैं नाश्ता करता नहीं। और ना ही मैं लाइन हूं खीटा जी, गंगाधर जी। अरे आप हमें जानते हैं? आप दोनों को कौन नहीं जानता? अरे आप दोनों ही तो न्यूज लाते हैं शक्तिमान की। सच में बहुत बड़ा काम करते हैं आप दोनों। तो आप भी कहाँ छोटा काम करते हैं जादूगर त्रिकाल जी? गुरिल्ला को असिस्टेंट बनाया हुआ है आपने। बनाया तो था, लेकिन बंधन में रहना उसे पसंद नहीं था, शायद इसीलिए भाग गया। एक बात बता दूं, वो है बहुत कमाल का गुरिल्ला। पता है, इंसानों की तरह कपड़े पहनता है, डांस करता है, खाना खाता है, और कार भी चला लेता है। कार? कपड़े पहन के भागा है यहां से। एक नजर में तो उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि वो इंसान है कि गोरिल्ला। वैसे मुझे यकीन नहीं है कि अब वो लौटकर मेरे पास आएगा, और अगर आया भी तो मैं उसे वापस भेज दूंगा जंगल में आजाद घूमने के लिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे इतने साल अपना गुलाम बनाकर क्यों रखा था। अत्यंत उत्तम विचार हैं आपके। कभी भी किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए। राइट, सही कहा आपने। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? जादूगर त्रिकाल जी, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। देंगे? मेरा इंटरव्यू? Why not? Why not? ये तो मेरा सौभाग्य है। तो ठीक है, तो फिर ऐसा करते, यहाँ नहीं, वहाँ गार्डन में लेते। आइए, हाँ, आइए, पक्षियों के बीच में और पेड़ पौधों के बीच में। आइए। बच्चों, अब आपके घर पर बैठकर बोर होने के दिन जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे शहर में मशहूर जादूगर त्रिकाल आ चुके हैं। बस 2 ही दिनों में आपको जादू के ऐसे रोमांचक कारनामे देखने को मिलेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। चलिए, जादूगर त्रिकाल से हम कुछ सवाल पूछते हैं। त्रिकाल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जादू होता क्या है? जादू सिर्फ नजर का एक धोखा है, हाथों की सफाई है। यानी जादू में कोई जादू नहीं है? बेशक, ये एक हुनर है जिसे आराम से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, यू नो। ओह, तो आपका ये मानना है कि थोड़े से प्रैक्टिस से कोई भी जादूगर बन सकता है, राइट? बिल्कुल बन सकता है, अगर मन में लगन हो, आत्मविश्वास हो, बिल्कुल बन सकता है। और हाँ, अच्छे गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। अरे क्या कर रहे हैं? जादूगर तो कोई भी बन सकता है, मगर तुम जैसे बेवकूफ बच्चे कभी नहीं। जादू तो मैं जानता हूँ। देखो, इस हाथी को मैं कैसे गायब कर देता हूँ। अकाला बकाला अकाला बुम बुम, अकाला बकाला अकाला बुम बुम, अकाला बकाला अकाला बुम बुम। अभी गायब करता हूँ। अकाला बकाला अकाला बुम बुम, 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 अकाला बकाला अकाला बकाला अकाला बुम बुम। तुमने तो घड़ी तोड़ दी, अब मामी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मैंने कहा तोड़ा, तुम सबने तोड़ा। अरे क्या हुआ? हे भगवान, अब क्या कर डाला इन नासपीटों ने? अरे क्या हुआ? क्या तोड़ दिया? इन लोगों ने घड़ी तोड़ दी माँ। नासपीटो, करम जलो, इतनी कीमती घड़ी तोड़ दी तुम लोगों ने? नहीं मामी, ये झूठ बोल रहा है, इसने ही तोड़ा है। मैंने कहा तोड़ा, तुमने तोड़ा। दुनिया छोटी बेईमान, मामा बड़ा बेईमान।
बोलो बोलो मेरे बच्चों, तेरा मामा है महान। बदतमीज तो तुम थे ही। अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी है। आज मैं तुम्हारी जबान खींच डालूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नहीं मानते। मामा लगती है। नहीं मामा, नहीं मामा प्लीज। अरे अब बस भी करो। अगर ये अभागे मर गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो अब इनका मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सजा दूंगा कि जीते जी भूलेंगे नहीं। क्यों? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और ऐसे ही दिन भर खड़े रहना, भूखे प्यासे, समझे? घड़ी तोड़ी थी ना घड़ी, ऐसे ही खड़े रहना। अगर बैठने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। हाँ। बच गया बेटा मोंटी, नहीं तो कौन यकीन करता कि मैंने खिड़की पर गुरिल्ला देखा था। खैर, इनको तो मजा चखा ही दिया। तुम सब ने खाई मार, मैं खाऊंगा अनार। मन तो करता है कि इसके दांत तोड़ दूं। शांत हो जाओ दीदी, हम मोंटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों दीदी, हम तीनों मिलकर उसकी पिटाई कर सकते हैं। और उसके बाद मामा मामी हमारी कितनी पिटाई करेंगे पता है तुम्हें? मोंटी की तो मम्मी डैडी है, लेकिन हमारे मम्मी डैडी मर चुके हैं। शांत हो जाओ दीदी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अनु चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। कुछ ठीक नहीं होगा, अब यही हमारी किस्मत है। जिनके मम्मी डैडी नहीं होते ना, उनके सब दुश्मन होते हैं। नहीं, जिनके मम्मी डैडी नहीं होते उनका रक्षक शक्तिमान होता है, और वो हम जैसे की मदद जरूर करेंगे। ये कॉमिक्स की बातें रहने दे। तूने जो कॉमिक्स में पढ़ा है वो सच नहीं होता। नहीं दीदी, शक्तिमान के कॉमिक्स में शक्तिमान के बारे में रियल स्टोरीज है, और वो कभी झूठ नहीं होती। तो क्या सचमुच शक्तिमान हम जैसे बच्चों की मदद करता है भैया? हाँ, कई बार किया है। मैं अभी दिखाता हूँ कॉमिक्स में। ये देखो। ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग, और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चित्रकला हो रही है। ये एक अच्छी आदत है जो बच्चों में होनी चाहिए। इसे देखिए, हाथी का चित्र कितनी ध्यान से बना रहा है। पर ये क्या, ये हाथ में सिक्का किस खुशी में रखा है इसने? ओहो, सोच में पड़ गए राजू मियां की हाथी को किस रंग में रंगा जाए। काफी सोच विचार चल रहा है इनके दिमाग में। अच्छी बात है। और ये सिक्का मुंह में क्यों डाल रहे हैं? ऐसे डाल रहे हैं जैसे पब्लिक टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट हो। ठहरो, ये सिक्का मुंह में क्यों डाल रहे हो? सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, कई बार लोग अपने काम में इतना खो जाते हैं कि काम करते करते कोई सिक्का, कोई पिन या नुकीली चीज उठा लेते हैं, उसे घुमाते रहते हैं और घुमाते घुमाते कभी अपने मुंह में डाल लेते हैं। यह बहुत ही गलत आदत है दोस्तों। अनजाने में तो यह चीज हो सकती है दोस्तों, पर कभी कभी मैं देखता हूं कि बच्चे जानबूझकर सिक्कों को या कोई कड़ी चीज को अपने मुंह में डाल लेते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है दोस्तों। सिक्कों पर जीवाणु या कीटाणु हो सकते हैं, जिससे उन्हें बीमारी लग सकती है, और कभी कभी वो सिक्का उनके गले में अटक सकता है या पेट में जा सकता है, जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए सिक्कों को या कोई नुकीली चीज को या पिन को कभी भी मुंह में मत डाला कीजिए। ये गया तेरा प्यादा, ये ले तेरा ऊंट, ये गया तेरा वजीर। लगता है ये लोग अपना स्कूल का होमवर्क करके बैठे हुए हैं, तभी चिंता मुक्त होकर शतरंज खेल रहे हैं।
लगता है बबलू महाशय हार रहे हैं। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ? ज्योति को क्यों बुला रहा है? वो मुझे बाथरूम जाना है ना, तो जा। नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो तू इधर बेईमानी कर देगा। क्या? ज्योति, प्लीज मेरे एक गेम खेलना, प्लीज, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है, मुझे पढ़ाई करनी है। प्लीज ज्योति, देख मैं जीत रहा हूँ, प्लीज। मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है। ठीक है, तो मैं ही खेल लेता हूँ, लेकिन मैं बाथरूम जाऊंगा तो तुझे हरा के ही जाऊंगा। ठहरो, खेलने के चक्कर में बाथरूम जाने में विलंब कर रहे हो। सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, खाया हुआ भोजन 7 घंटे में पूरी तरह से पच जाता है। इसलिए अगर आप सुबह और शाम यानी दिन में 2 बार शौच जाने की आदत डालें तो आप पेट की कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि बचाव इलाज से कहीं बेहतर होता है। दोस्तों, ये तो हुई नियमित रूप से बाथरूम जाने की बात, परंतु अगर दिन में कभी आपको बाथरूम जाने की जरूरत हो और अगर आप नहीं गए तो ये कई बीमारियों को दावत दे सकती है। मैं देखता हूं कई बार बच्चों को और खास तौर पर बड़ों को भी उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत होती है। उस वक्त या तो वो अपने किसी काम में बिजी रहते हैं या फिर आलस महसूस करते हैं बाथरूम जाने की। ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों, इसे हटाइए अपने दिमाग से। जब कभी भी दिन में आपको बाथरूम जाने की इच्छा हो तो तुरंत जाइए, वरना कई खतरनाक बीमारियां जैसे कि पाइल्स या हेपेटाइटिस ऐसी खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए जब कभी भी बाथरूम जाने की आपको जरूरत महसूस हो तो हर काम किनारे करके बाथरूम की तरफ भागिए। अरे, ये टेप कैसे बंद हो गया? मुझे मालूम है, सॉकेट में से वायर निकल गई होगी। ठहरो, बिजली से खेल रहे हो? सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, जब से बिजली यानी विद्युत का आविष्कार हुआ है वो मानव जाति के लिए वरदान साबित हुई है। मानव के लिए हवा, पानी, भोजन और सूर्य के बाद बिजली ही शायद सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बनकर रह गई है। 70% घरों में जहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वहां बिजली के बिना लाइफ असंभव सी लगने लगी है। सैकड़ों अस्पतालों में बिजली के द्वारा हजारों लोगों की जानें रोज बचाई जाती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो बिजली वरदान साबित हुई है, अगर उसका इस्तेमाल सावधानी से ना किया जाए तो एक ही क्षण में कई लोगों की जान लेकर ये श्राप भी साबित हो सकती है। यस दोस्तों, करंट लगने से कई लोगों की मृत्यु होते हुए आपने देखी होगी। इसीलिए जहां कहीं भी बिजली गई हो, अगर आपको उसे रिपेयर या ठीक करना हो तो कभी भी मेन लाइन बंद किए बिना उस काम को अंजाम न दें। भीगे हाथों से या नंगे पांव से कभी स्विच या बिजली की वायर को न छुएं। जहां प्लग की आवश्यकता हो वहां सिर्फ वायर घुसाने की कभी भी मूर्खता न करें। दोस्तों, बिजली आपके लिए वरदान बन सकती है, आपकी सुविधा की चीज बन सकती है, तब तक जब तक आप उसे सावधानी से बरतें। अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो वो कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है।